बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा मौजू है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से ही है, लेकिन हम आपको इसमें बताएंगे कि जुमला बनाने के लिए ग्रामर सीखना कितना ज़रूरी है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जुमला किसे कहते हैं। Today my topic is totally different from previous videos। पिछली तमाम वीडियोस से मेरा टॉपिक जो है वो डिफरेंट है। आज आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस, जुमला क्या होता है। ये जुमला क्या है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जुमला जो है अल्फाज का मजमुआ है। ग्रुप मतलब मजमुआ, ऑफ वर्ड्स अल्फाज का। जुमला अल्फाज का मजमुआ है। दैट एक्सप्रेसेस, जो जाहिर करता है अ कंप्लीट थॉट, एक मुकम्मल सोच को, आइडियाज़ ख्यालात को, फीलिंग एहसासात को, इमोशंस जज्बात को, कमांड या हुक्म को। जुमला उन तमाम वर्ड्स का मजमुआ होता है जिससे किसी सोच का, किसी ख्याल का, किसी एहसास का या किसी जज्बात का या किसी हुक्म का पता चलता है या किसी हुक्म वगैरह को वो जाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़, अली है। इस जुमले के अंदर बाकायदा आपको इसका मीनिंग जो है वो जाहिर नहीं हुआ कि अली क्या है। सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। ये जुमला नहीं है मुकम्मल जुमला जिससे एक मुकम्मल सोच का पता चलेगा कि क्या एक्सप्रेशन है कि अली इज़ अ गुड बॉय, कि अली क्या है, एक अच्छा लड़का है। अली इज़ अ गुड सन बॉय। इस पूरे जुमले से वाज़ेह होता है कि अली कौन है या अली की क्वालिटी क्या है। ठीक है, इस तरह एक सोच का पता चला है जिससे एक जुमला क्लियर हुआ है आपके सामने कि सेंटेंस होता क्या है। अब सेंटेंस के लिए तीन चीज़ें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। सेंटेंस एक तो जब स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABC के हरूफ से शुरू किया जाता है और उसका एहतमाम या उसका जो एंड है वो उसका सेंटेंस का जो एंड या इसका एहतमाम जो है किसी भी पंक्चुएशन मार्क, जिसमें फुल स्टॉप भी आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आता है। जैसे ये सिंपल सेंटेंस है तो इस अली इज़ अ गुड बॉय, इसके एंड पे क्या है, फुल स्टॉप। मीनिंग के लिहाज से जो सेंटेंस का इस्तेमाल है या सेंटेंस की जुमले की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं। नंबर 1, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये वो जुमले होते हैं जो किसी से दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या किसी के गहरे जज्बात को ज़ाहिर करते हैं या जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है और उसके लिहाज से फिर हम पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुट द की इन ड्रॉर, मतलब चाबी जो है वो ड्रा में रख दें। तो इसमें क्या है, एक कमांड दी गई है तो इसके हमें क्या आएगा, एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वेट फॉर मी, कि मेरा इंतज़ार करना दरख्वास्त की गई है तो क्या इसमें आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा इसके एंड पे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, ये हमें मालूमात देता है, टेल्स इंफॉर्मेशन, टेल्स फैक्ट्स, हमें मालूमात देता है और हकाइक बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें गर्ल की खूबसूरती बताई गई है कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। तो इसके हमें एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप।
इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट, अ हॉर्स इज़ अ पेट एनिमल, यानी घोड़ा एक पालतू जानवर है। अब ये क्या बता रहा है आपको, हकीकत बता रहा है, फैक्ट बता रहा है। तो इसके एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। और ऐसे सेंटेंस जिनके जो हमें इंफॉर्मेशन बताएं या हकाइक बताएं, मालूमात बताएं, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इनका एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप से होता है। नंबर 3 इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमले। इसमें क्या है, आस्क फॉर क्वेश्चन, वो जुमले इसमें हम क्वेश्चन किसी से सवाल पूछते हैं, उन जुमलों को क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो सेंटेंस है इनका स्टार्ट कैसे होता है, दीज सेंटेंस स्टार्ट विद हु, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, whom, एक्सेट्रा। और इनका जो एंड है, एंड विद क्वेश्चन मार्क, इस निशान के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ इनका एहतमाम किया जाता है, इन सेंटेंसेस का, इन जुमलों का सवालिया निशान के साथ इनका एहतमाम किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, सवालिया निशान। इंग्लिश में होगा तो क्वेश्चन मार्क कहेंगे। इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब इसमें आपने दूसरे बंदे से उसका सवाल किया है कि आपका नाम क्या है, तो इसके आगे में क्या आएगा, सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आप दूसरे से उससे पूछे कि आप कैसे हो, तो इसके आगे में भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, इसमें भी आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या आएगा, इसके आगे में भी सवालिया निशान, इंग्लिश में कहेंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, व्हेन यू विल कम बैक, तुम कब वापस आओगे या आप कब वापस आओगे। ये भी आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो कौन सा सेंटेंस है, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका जो एंड है वो भी किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से, यानी कि सवालिया निशान से। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस, ये जुमले कौन से होते हैं, जो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो आपके गहरे जो जज्बात होते हैं उनका इजहार कर, इनसे होता है। और फीलिंग्स, आपके जज्बात का यहाँ एहसास का इजहार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, डैट इज़ अ ह्यूज फिश, कितनी बड़ी वो मछली है। आप एकदम से देखते हैं फिश को, मछली को देखते हैं और आप उसकी क्वालिटी बयान करते हो, एकदम से कहते हैं डैट इज़ अ ह्यूज फिश। इसके एंड पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है तो आप कहते हो कितना अच्छा दिन गुजर, आज कितना अच्छा दिन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। इसके एंड पे क्या आएगा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। नेक्स्ट, हुर्रा, इसके आप खुशी का इजहार करते हैं, हुर्रा वी वन द मैच, हम मैच या हम क्रिकेट जीत गए। तो हुर्रा के एंड पे, हुर्रा के बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और एंड पे इसके क्या आएगा, फुल स्टॉप। आपने अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार किया, अलास, उनके अफसोस किया आपने। इसके एंड पे क्या, इसके बाद में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। हिज फादर डाइड, उसके जो बाप है वो फोत हो गए। आपने एक अफसोस का इजहार किया, इसके बाद में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और एंड पे इसके सवालिया निशान, फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट है आपका हेलो, आई एम हेयर। एकदम से आप किसी को मिलते हो, एकदम से आप अपने जज्बात का इजहार करते हो, हेलो आई एम हेयर। हेलो के बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट में आएगा लिसन, डोंट गो देयर, सुनो वहाँ पे नहीं जाओ, आप उसको अभी तरह मुतवज्जा करके बोलते हो, तो क्या इसके लिसन के बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड पे इसके फुल स्टॉप आएगा। Dear viewers, if you like my video, please subscribe us, like us, and share my videos and give feedback with your comments. Thanks.